आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। ये जो इंडिया रहा है ये मोदी का इंडिया है। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर उसको जमीन दोज कर दिया गया। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक दफा फिर ये कहा है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली भारत की फौज ने। पाकिस्तानी फौज की प्रॉक्सीज है ना, ये पाकिस्तानी फौज के लिए काम करते रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने जो इस तरह के काम करवाने होते हैं, इंडिया में दहशतगर्दी करवानी होती है, उसके लिए वो हाफिज सईद का इस्तेमाल करते हैं। तरफ सरहदों पर जाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ तो कल अभी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि पहलगाम हमले के अंदर हाफिज सईद का रेजिस्टेंस फ्रंट मुलव्वस था। तो फिर आपकी सिपाही कामयाबी जो है, आप कम से कम उसको अपने मुंह पर मार लीजिए। आरजू काज़मी, ये मैं इन लोगों को कह रहा हूँ। मतलब फिर आप बिल्कुल सफेद झूठ जैसे कहते हैं, हम ऐसा कैसे कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं और हमारे यहाँ सिर्फ ये एलिगेशन है। इसलिए क्या है, हम FATF में भी 4 बार जा चुके हैं। अब हाफिज सईद की लश्कर तैयबा चूंकि बैन हो चुकी थी, तो उन्होंने उसका एक नया विंग लॉन्च किया, द रेजिस्टेंस फ्रंट। इंडिया ने तो अपनी प्रोग्रेस दिखा दी है, उसका नेक्स्ट जर्नी हम लोगों को नजर आ रहा है, बट पाकिस्तान की जर्नी क्या है? UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। अब आपको पता है ये बेसिकली मॉनसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, मानसून सत्र के शुरू होने से पहले संसद परिसर में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने जो लक्ष्य रखा था उसको आतंकियों के घर में घुसकर पूरा किया। उन्होंने आतंकवादियों को जमींदोज कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे सांसदों ने पूरी दुनिया में जमकर जाकर आतंकवाद के आका पाकिस्तान को बेनकाब किया। दुनिया ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने मन के द्वार खोले और इसके लिए हमारे राजनीतिक दल तथा सांसद सभी सराहनीय के पात्र हैं। पीएम मोदी जी ने यह भी आह्वान किया कि सेना के सामर्थ्य की सराहना भी की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अंतरिक्ष क्षेत्र में कामयाबी को लेकर पीएम मोदी जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तिरंगा लहरा चुके हैं। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को आतंक का आका कहा। इसमें पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन, हम इस वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी ने एक दफ़ा फिर ये कहा है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली भारत की फौज ने। और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फौज की तरफ भाग रही है। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया उसने। अब आपको पता है ये बेसिकली मॉनसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है। और उसमें एक ग्रुप कैप्टन थे, उनकी अचीवमेंट्स की भी उन्होंने बातें की। अच्छा, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि जनाब आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, आप कामयाब हुए, दैट्स फाइन, दैट मेक्स सेंस, बट एट द सेम टाइम ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब वो कह रहे हैं कि जनाब मेड इन इंडिया जो है फ्रॉम इंडियन मिलिट्री पावर, यानी कि जो अगले दिन आपको बता रहा था कि इंडिया ये सोचता है और समझता है कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर या हमें हर कीमत के अंदर जो 14-15 ममालिक ने हमसे ब्रह्मोस मांगे हैं, क्योंकि इंडिया ने जो ब्रह्मोस से हमला किया पाकिस्तान के अंदर, इंडिया ने कहा कि वो मिसाइल पाकिस्तान में लगे हैं आके, और पाकिस्तान ने भी कहा और उन्होंने वो सारी सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई, ठीक है ना जी। तो वो एक चीज़ जो है ये है। सो अब वो कह रहे हैं जी मेड इन इंडिया फॉर्म ऑफ इंडियन मिलिट्री पावर, बट द रियल थिंग इज द 2 मेजर आइटम्स which India used, they were not made in India. The third which India used, the BrahMos, this is a joint production.
सो मोदी साहब बेसिकली अपनी इंडिया की जो प्रोफाइल है उसको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, दैट्स व्हाई ही इज स्पीकिंग इन दिस वे। जैसे ब्रह्मोस इंडिया ने बनाया है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, इंडिया ने उसको इंडिया बेच भी रहा है। अब आपको पता ही ये बेसिकली मॉनसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है। अगर हम अभी देखें रिसेंटली जो एक चला था टीआरएफ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा गया कि जी ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन के उसके ऊपर उनको लेके जाया गया। यहाँ पर जी हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब जो है उनका एक क्लिप बड़ा वायरल है जो होपफुली आपने देखा होगा, जिसमें वो डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको वजह लगती है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर या टीआरएफ और इस तरह की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएन ने तक डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहा है, उनको हम बचाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्या वजह दिखती है? क्योंकि आप पाकिस्तानी फौज की प्रॉक्सीज है ना, ये पाकिस्तानी फौज के लिए काम करते रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने जो इस तरह के काम करवाने होते हैं, इंडिया में दहशतगर्दी करवानी होती है, उसके लिए वो हाफिज सईद का इस्तेमाल करते हैं, मौलाना मसूद अजहर का इस्तेमाल करते हैं, और अब हाफिज सईद की